कनिष्ठ सहायक अभियंता जल संस्थान मुकेश कुमार का स्थानांतरण रोकने के लिए ठेकेदार संगठन ने दिया ज्ञापन। अधिशासी अभियंता जल संस्थान को। देखिए क्या जी कहते सर, हैं गढ़ जल देश की सेवा संस्थान में के आपका स्वागत अधिशासी है। अभियंता। आज जो ठेकेदार संगठन वाले आपसे मिले थे, क्या मामला था और क्या था? उनका विशेष एक्चुअली में हमारे यहाँ एक कनिष्ठ अभियंता है, तो उनके संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जी तो काम को लेट लतीफ़ी से करना, जी जिसके कारण ठेकेदारों को नुकसान हो रहा था। जी उस संबंध में उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी। जी तो जेई ने उस परिप्रेक्ष्य में अपने हिसाब से उनसे वार्ता की होगी जी कि और उनकी सहमति हुई होगी कि मैं अब सब कामों को टाइम से करूँगा। जी उस संबंध में वो मेरे से मिलने आए थे कि सर संबंधित कनिष्ठ अभियंता ही जल जीवन मिशन के काम को करवाया जाए, जी क्योंकि नया किसी कनिष्ठ अभियंता को आप अगर नियुक्त करते हैं तो उसको वर्क को जो एग्जिस्टिंग वर्क जितना हो गया है रनिंग में उसको समझने में टाइम लगेगा। आप एज ए अधिशासी अभियंता हैं, जी आपके अधिकारी हैं। जी आपको क्या लगता है कि आपके जो कनिष्ठ अभियंता हैं, खरे नहीं उतरे हैं क्या ठेकेदार के वर्क में? नहीं, ठेकेदार के साथ खरे उतरना इस परिप्रेक्ष्य का कोई ऐसा विषय नहीं है। जी मेन इशू आ रहा है टाइमिंग का। जी टाइमिंग का मतलब कि जैसे किसी का टाइम से काम होना, काम हो गया है उसको साइट पर निरीक्षण न करना, जी तो उस परिप्रेक्ष्य में हर ठेकेदार काम ही इसलिए करता है कि उसका समय से भुगतान हो और समय से योजना का समापन हो। तो जेई के द्वारा थोड़ा लापरवाही इस विषय में बरती जा रही थी। जी मेरे द्वारा भी कई उनको चेतावनी पत्र निर्गत किए गए हैं। जी वर्तमान में उनके द्वारा इस विषय में कहा गया है कि उनके पास जैसे 28 योजनाएं हमारे कुरुला डिवीजन के उसमें जी जो कुरुला विकास क्षेत्र की, जी तो उसको अब वो समय अंतर्गत कंप्लीट करेंगे, उसी संबंध में मिलने आए थे। सर, हम अभी जो हमने उनकी बात ली थी कनिष्ठ अभियंता साहब की, जी उन्होंने कहा है कि मैं जो साइट में जिस ठेकेदार का काम कर रहा हूँ, ठेकेदार गुणवत्ता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, और जब मैं उनको काम करने के लिए बोले तो वो मेरी सीधी शिकायत कर रहे हैं। देखिए ये हमारा जेई का और ठेकेदार का ये संयुक्त होना चाहिए कि वर्तमान में भारत सरकार की जो जल जीवन मिशन चल रही है, मेरे द्वारा कतिपय हर ठेकेदारों को हर दूसरे या तीसरे दिन एवरेज पत्र के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि इस विषय पे किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आपका भुगतान रोकने के साथ साथ अभी हम 25% भुगतान तो रोक ही रहे हैं। इसके बाद अभी आपको बता रहा हूँ हमारे पास एक पावर है एटीआर की। ये ठेकेदार को स्पष्ट मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे कार्यकाल में अब आपका धनराशि कटे उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, विभाग की नहीं होगी। हम्म, तो आप क्वालिटी मेंटेन करिए। जेई अगर ऐसा बोल रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य नहीं, उसकी और भी विभागीय स्तर पे भी शिकायतें चली जाती हैं कुछ, वो समन्वय और देखना मेरे दृष्टि में काम है। कोई अकेले की ठेकेदार की शिकायतों से और इस काम की शिकायतों से उसका स्थानांतरण के संबंध में बात नहीं आ रही है। जी विभाग भी, अधिकारी भी और एई भी, सब विषय में हमारी आपसी चर्चा होती है, जी तब हम उस पर निर्णय करते हैं। कोई किसी बाहरी एजेंसी के कहने पर नहीं करते। सर, अब ठेकेदार जो संगठन है उनकी क्या मांग थी? जो आपको ज्ञापन छपा, लेटर छपा गया अभी, उसमें क्या है? क्या है हाँ, क्या उसकी? मांगे अभी उनकी क्या? मेन मांग ये है कि जेई का स्थानांतरण जल जीवन मिशन में उन्हीं के द्वारा काम देखा जाए और नया जेई आएगा उसको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मन में वो वार्ता करने आए थे। इस पूरे प्रकरण में ठेकेदार संगठन अध्यक्ष और पूर्व ठेकेदार संगठन अध्यक्ष और पूरे सदस्यों का धन्यवाद करते हैं कि इन मामलों में प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाते हैं और आपसी समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि अधिशासी अभियंता जी ने क्या कहा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि कब तक ऐसा चलेगा कि साइडों में कार्य की गुणवत्ता के विरोध अगर कोई अधिकारी कहता है कि गुणवत्ता सुधारी जाए, अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो यह बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और यह भी अधिकारियों को सोचना है कि साइट पे कार्य गुणों अनुसार कराया जाए और ठेकेदारों को कनिष्ठ सहायक अभियंताओं के ऊपर हैवी न होने दिया जाए, तथा कनिष्ठ सहायक अभियंता को भी ठेकेदार के साथ आपसी समन्वय बना के रखना चाहिए, जिससे कि काम भी जल्दी हो जाए और काम अच्छा भी हो। धन्यवाद।